एक टाइम होता था जब कोडिंग या किसी भी चीज़ को सीखने की नंबर ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। अगर किसी भी चीज़ को सीखने की रिसोर्स उस टाइम पर मिल जाती थी तो ऐसा लगता था यार पता नहीं क्या चीज़ मिल गई। बट आज की तारीख में लोगों की प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं, ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, उनमें से कौन सा उन लोगों को चूज़ करना चाहिए अगर वो लोग ऑप्टिमली कोडिंग सीखना चाहते हो। तो आज आपको इसी बारे में अपना पर्सपेक्टिव दूंगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी सिचुएशन में क्या चीज़ मेरे हिसाब से आपको यूज़ करनी चाहिए। इसी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूं और मैं आपको वो चीज़ रिकमेंड क्यों नहीं करता हूं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले इस सवाल का एक शॉर्ट आंसर देना चाहूंगा और वो ये है कि एनीथिंग वर्क्स एज लॉन्ग एज द कंटेंट इज स्ट्रक्चर्ड। अगर आपका कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है और बहुत अच्छी तरह से कंटेंट को लिखा गया है, मेहनत करके लिखा गया है या रिकॉर्ड किया गया है या फिर कोई भी काम जो किया गया है कंटेंट पर वो बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है, ये सब कुछ रिसोर्सेज वगैरह एक तरफ को एकत्रित करके दी हुई हैं, तो यार अगर कंटेंट अच्छा है तो इट डजेंट मैटर एट ऑल, आप सीख सकते हैं। बट कभी कभी बात आ जाती है पर्सनल प्रेफरेंसेस पर और उसी के साथ साथ बात आ जाती है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप कोई फ्रेमवर्क सीख रहे हैं या फिर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जो कि 10-20 साल से चलती आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब क्या डिफरेंस आता है ये भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। मेरे हिसाब से ये डिफरेंसेस अलग अलग गोल्स के कारण आएंगे। कभी कभी क्या होगा कि आप लोग के गोल्स जो हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना होंगे, कभी कभी आपके गोल्स होंगे कि आप एक अपने किसी सब्जेक्ट में कॉलेज के मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं। तो आपके गोल्स पर भी ये चीज़ें कभी कभी डिपेंड करती हैं। अगर आप लोगों को कॉलेज में मार्क्स लेकर आने हैं, इन माय ओपिनियन आप लोग को अपने कॉलेज के प्रोफेसर की जो शीट है, अगर उन्होंने कोई टेक्स्ट शीट अप्लाई करी है, फिर अगर उन्होंने कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अप्लाई करें तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसी को फॉलो करना एट दिस पॉइंट समझदारी होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके प्रोफेसर ने जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जो भी सब्जेक्ट हो, जितना भी पढ़ाया है, अगर कोई ऐसी चीज़ भी पढ़ा दी ना कि जो कि थोड़ी सी भी रिलेवेंट है सब्जेक्ट से, वो भी आ सकती है एग्जाम में, तो अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तब तो आपको वही टॉपिक्स फॉलो करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं ये आपके प्रोफेसर की शीट, वो सिलेबस और क्या चीज़ क्लास में डिस्कस की गई है वो चीज़ जो है बताएगी। तो अगर आपके प्रोफेसर ने कोई सप्लीमेंट मटेरियल सप्लाई किया हो, चाहे वो अच्छा स्ट्रक्चर्ड ना भी हो, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो गोल्स पर कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और पहला गोल जो कि था हमारा मार्क्स प्राप्त करना कॉलेज में, ये भी एक अच्छा गोल है, इंपॉर्टेंट गोल है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स नहीं आए कॉलेज में तो काफ़ी चीज़ें आपकी इफेक्ट होती हैं। तो कभी कभी क्लेवरली डिसीजन लेकर आपको सिर्फ वो टॉपिक्स और सिर्फ वो रिसोर्सेज जो कि आपको सप्लाई की गई हैं उनको देखना पड़ता है। कभी कभी आप एक कंपनी में काम करेंगे, इंटर्नशिप पे जाएंगे, हो सकता है कि आपको एक इंटरनल प्रोडक्ट जिसके बारे में बाहर आउटसाइड वर्ल्ड को कुछ भी मालूम ना हो, वो इंटरनल प्रोडक्ट आपको पकड़ा दिया गया हो और आपसे ये कहा गया हो कि यार ये इंटरनल प्रोडक्ट जो है इस पर आपको काम करना है। तो आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ सकती है वो ये होगी कि जो अंदर इंटरनली डॉक्यूमेंटेशन उसकी अवेलेबल है, या हो सकता है वीडियोस अवेलेबल है, या हो सकता है कि किसी और फॉर्म में उसके बारे में कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स वगैरह अवेलेबल हो। अगर वो अच्छे स्ट्रक्चर्ड नहीं भी है तो आपको वही लेने पड़ेंगे। अगर किसी ने किताब लिखी है उस पर्टिकुलर चीज़ पर और कोई दूसरे रिसोर्स नहीं है, यानी कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उस चीज़ को सीखने का, तब भी आप लोगों को वहीं पर स्टिक करके रहना पड़ेगा और उसी रिसोर्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो पहला और दूसरा गोल था, यानी कि मार्क्स लाना और किसी भी एक इंटरनल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना ताकि आप उस पर काम कर पाएं, यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई भी रिसोर्स जो कि अवेलेबल है उसको आपको अपनाकर अपने आप को बताना पड़ेगा कि यार हाँ मैं इसको पढ़ के भी समझ सकता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट गुड, बुक इज नॉट गुड, अगर नहीं भी है गुड, वीडियोस आर नॉट गुड, उसके बावजूद भी मुझे इसी से सीखना है, मैं सीख कर ही मानूंगा। तो ये वाली सोच के साथ फिर वहां पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तीसरा गोल है किसी भी चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग, और यहां पर मैं दो टॉपिक्स में बांटूंगा इस डीप अंडरस्टैंडिंग वाले गोल को। पहला जो गोल है हमारा वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना। फॉर एग्जांपल आप पाइथन लर्न करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट लर्न करना चाहते हैं, या फिर एक मार्कअप लैंग्वेज जैसे HTML भी लर्न करना चाहते हैं, तो वहां पर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, आपके पास वीडियोस हैं, बुक्स हैं, आपके पास टेक्स्ट रिसोर्सेज हैं, आपके पास हो सकता है ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हो जो कि आपको सिर्फ आवाज सुनाकर वो सब चीजें बता दें। क्योंकि यार HTML एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सालों से चली आ रही है, टर्न्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो वहां पर आप लोग को सबसे पहले तो अपने इंट्यूशन से पूछना है कि क्या चीज आपको आगे बढ़ने में, क्या चीज आपको कंसिस्टेंट रहने में और क्या चीज आपको सिखा पा रही है सही से, उससे स्टार्ट करना है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये चीज वीडियोस रहती है, मेरे लिए पर्सनली ये चीज वीडियोस रहती है। अगर मैं वीडियोस को देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं कि कोई कर रहा है किसी भी चीज को मेरे सामने लाइव, तो उससे अच्छा मुझे सिखाने के लिए मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं हो सकती। बट अगेन
हम सब डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, वो नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पढ़ता आ रहा है बचपन से। मैंने इंग्लिश में इतनी रीडिंग बचपन से उतनी कुछ खास नहीं करी है। आई मीन 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में उतनी कुछ खास नॉवेल्स वगैरह रीड मैंने नहीं किए, बट उसने क्योंकि किए इसीलिए वहाँ पर उसको एक एडवांटेज मैं कहूँगा मिल गया कि वो बुक्स पढ़कर समझ सकता है। उसके पास एक मैं कहूँगा टैलेंट है बुक्स को पढ़ के समझने का। तो अगर आप इस तरह के कोई इंसान है कि यार आप बुक्स पढ़ के समझ सकते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, लेट्स बी रियल, इंग्लिश अच्छी होना भी ज़रूरी है अगर आप लोग बुक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो कि अच्छा है और किसी भी एक टॉपिक को डीपली आपको डिस्क्राइब करता है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी यहाँ पर आ जाती है कि यार आपके लिए जो चीज़ अवेलेबल है वो कितनी अच्छी है, कि आप उसे समझ पा रहे हैं। अगर वो अच्छी भी है, हो सकता है वो लोगों के लिए अच्छी इसलिए हो क्योंकि उनको इंग्लिश में बहुत अच्छी मास्टरी हो, आपको क्योंकि इंग्लिश में अच्छी मास्टरी नहीं है तो आप वीडियोस पर जा सकते हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन से पूछना है सबसे पहले, और उसके बाद अगर किसी भी चीज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग है, एक लेवल पर आप आ जाएं, तो डीप अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आपको उस ऑनलाइन प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन आपको सिखा देंगे वीडियोस, आपको सिखा देंगी बुक्स, आपको सिखा देंगे टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स मे बी, बट एक बार आप एक मास्टर बन गए, एक लेवल पे आ गए, आपने 5-6 प्रोडक्ट्स कोड कर लिए, उसके बाद आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल आपको समझना होगा कि ये वाला फंक्शन फास्ट है या फिर एक दूसरा फंक्शन जो कि बहुत ही सिमिलर काम करता है वो फास्ट है, वो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये डीप डाइव के लिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन में। अगर लेट अस से एक क्लास है जो कि आप यूज कर रहे हो, क्या उस क्लास के और भी फंक्शंस हैं? ये फंक्शन बहुत बढ़िया है, क्या मैं 5 और ऐसे फंक्शन ढूंढ सकता हूं जिनको मैं यूज कर पाऊं आज से ही? तो इस तरह की चीजें अगर आप लोगों को समझनी है तो आप लोगों को जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन में। अब मैं आता हूं सब गोल नंबर 2 पर, जिसकी बात मैंने करी थी। अगर डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए और वो है एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेमवर्क, या फिर लेट अस से किसी ने एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी बना दी रिएक्ट टाइप की, तो अगर उसको आपको समझना है मेरे हिसाब से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल डॉक्स पर जाएं, और अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या उसके अच्छे वीडियोस अवेलेबल नहीं है या उसकी कोई अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर आप वीडियो से पढ़ें। बट एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि चाहे आप बुक से पढ़ें, चाहे आप वीडियो से पढ़ें, चाहे आप टेक्स्ट ट्यूटोरियल से पढ़ें, आप जिस चीज़ में कंसंट्रेट रह पा रहे हैं और आप जिस चीज़ को अच्छी तरह से आगे बढ़ा पा रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को जाना है। और तीनों चीज़ों का एक बैलेंस अगर आप लोग अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाते हो तो बहुत बढ़िया है। लेट अस से आपने कह दिया कि यार मैं बुक नहीं पढ़ सकता, मैं बना ही नहीं हूँ बुक्स के लिए, ये गलत डिसीजन होगा। या आपने कह दिया यार मैं वीडियोस नहीं देखूंगा, वीडियो देख के कुछ भी नहीं सीखूंगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं यार हिंदी में कोडिंग कोई कैसे सीख सकता है, जो ये मुझे बहुत ही अजीब सी बात लगती है। बट अगर आप ऐसा बोलते हो कि यार हिंदी में मुझे नहीं सीखनी कोडिंग, या फिर इंग्लिश में मुझे किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग वीडियोस नहीं देखने, मैं बुक से पढ़ूंगा, मैं खुद कोड करूंगा, मैं ब्लॉग्स पढ़ूंगा, अगर ऐसी सोच आप लोग रख लोगे तो आप लिमिट कर दोगे अपने आप को। मैं नहीं चाहता कि आप अपने आप को लिमिट करें, और इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप लोग अपने आप को लिमिट करें। आपको अपने आप को पॉसिबिलिटीज के लिए खुला रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जेंगो की बात करूं तो मेरे हिसाब से जेंगो का जो ऑफिशियल ट्यूटोरियल है वो बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि आप लोग पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा, जरूर ट्राई करना। उसी के साथ साथ कुछ कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज ऐसी होती हैं कि यार मज़ा ही आ जाता है ब्लॉग्स के फॉर्म में, कुछ कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं कि यार देख के मज़ा ही आ जाता है कि यार ये क्या बना दिया, कितना मस्त वीडियो है। अगर उस तरह की रिसोर्सेज आपको मिल रही है तो आपको वहाँ पर दूसरी बात सोचना नहीं है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर, बहुत ज़्यादा काम लगाकर और अपना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लगाकर कोई चीज़ बनाई है, कोई वीडियोज़ बनाए हैं, कोई सेट ऑफ लेट अस से टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, तो आपको डेफिनेटली अगर वो चीज़ समझ में आ रही है, आपको मज़ा आ रहा है और आपको लगता है कि ये वही टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हैं। बस एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है और उसी लिमिटेड टाइम में आपको करना है जो भी करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब कुछ कर लें। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि कुछ कुछ बुक्स जो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, और कॉलेज के बच्चे जब उनको उठाते हैं उनको कवर टू कवर उनको नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैं एक ऐसी बात बोल रहा हूँ जिसमें बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे, लेकिन आप अपना दिमाग लगाकर सोचो। अगर एक बुक इतनी मोटी है तो क्या आप एक सेमेस्टर में उसको पढ़ सकते हो? अगर कोई एक बुक बता रही है लेट अस से एल्गोरिथम्स के बारे में, या फिर लेट अस से कोई C++ पर इतनी मोटी बुक है, आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं सेमेस्टर में, आपके पास और भी काम है, आपको कॉलेज जाकर लैब भी अटेंड करनी है, आपको खाना भी खाना है, एंड लेट्स बी रियल यार आपको एंटरटेनमेंट भी थोड़ा बहुत चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो कितना टाइम आप दे पाओगे? क्या आप लोगों के लिए ह्यूमनली पॉसिबल है उस इतनी मोटी बुक को पढ़ना? अगर ना, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप लोग उस बुक को कवर टू कवर ना पढ़ें। उसी के साथ साथ एक और चीज़ जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है ऑडियो बुक्स। आपको ऑडियो बुक्स को एकदम अवॉइड करना चाहिए मेरे ओपिनियन में।
कोडिंग सीखने के लिए, ठीक है। मैं वैसे आपको जनरली अगर कोई चीज़ ये बता रही है कि कोडिंग कैसे करनी है, रिफैक्टरिंग कैसे करनी है, तो हाँ ऑडियो बुक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप जिम जा सकते हैं, कान में लगा सकते हैं। आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइविंग के टाइम पे मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप लोग साइड सीट पर बैठे हुए हैं, आप कान में लगा सकते हैं, ऑडियो बुक को सुनते सुनते जा सकते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो कुल मिलाकर मेरे कहने की बात यहाँ पर ये है कि कभी भी कोडिंग जहाँ पर आती है, ज़रा सोचो कोई ऑडियो बुक में बोल रहा है सेमीकोलन अंडरस्कोर हैश इंक्लूड stdio.h और ये वो, आप जब कोड को देखोगे अपनी आंखों से किताब में तभी आप समझ पाओगे। ऑडियो बुक से इन माय ओपिनियन काम नहीं बनेगा जब कोडिंग पे आता है। हाँ कोडिंग के बारे में ज़रूर सुन सकते हो ऑडियो बुक्स, जैसे कि मैं अभी डिस्कशन जो कर रहा हूँ आपसे, ये एक ऑडियो बुक के तौर पर सुना जा सकता है, सिर्फ ऑडियो ओनली इस चीज़ की सुनी जा सकती है। बट जब कोडिंग चल रही है, जब आपको देखना पड़ेगा कोड को, आउटपुट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हो सकता है रीआइट्रेट करने के लिए पीछे जाना पड़े, तो वहाँ पर ऑडियो बुक काम नहीं करती है, ये तो तय है। चौथा गोल जो कि शायद आप लोग का टारगेट हो वो हो सकता है जॉब हंट। बहुत सारे लोग जॉब पाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ट्रांजिशन करना चाहते हैं, और उन जैसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ उतना पढ़ें जितना उस जॉब की रिक्वायरमेंट है। आप देखें कि पास्ट में कैसे इंटरव्यूज़ हुए हैं, जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं उन लोगों को क्या क्या चीज़ें पूछी गई, वो जो चीज़ें पूछी गई उनमें से क्या सब टॉपिक्स पूछे गए, और उन टॉपिक्स को कलेक्ट करके सिलेबस को एकदम क्लियर रख के अपने सामने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले करें। क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि हम पूरा सिलेबस कर लेंगे, लेकिन एट दी एंड जब हम आते हैं तो हम नहीं बचते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि यार सारी चीज़ हो जाए, लेकिन फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच जाते हैं, जो कि गलत बात है, नहीं बचने चाहिए। तो जॉब हंट अगर आप कर रहे हो तो शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनको आप लोग पढ़ के जाओ, और वो टॉपिक्स आपको जहाँ से समझ में आते हो और जहाँ पर क्लियरली प्रिसाइजली बताए गए हैं वहाँ से आप लोग समझो। अब उसका अगर किसी ने वीडियो बना रखा है, लेट से आप अमेजॉन का इंटरव्यू देने जा रहे हो और अमेजॉन इंटरव्यू क्वेश्चन पे किसी ने वीडियोज़ ही बना रखे हैं इतने सारे और क्लियरली समझाते हुए, तो मेरे हिसाब से उससे अच्छी कोई बात नहीं है। बट अगर आपको एक बुक मिल जाती है अमेजॉन के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन एक तरफ, तो आप लोग उनको देख सकते हो। फिर पांचवा गोल, जो कि मेरा भी गोल है और होना भी चाहिए बहुत सारे लोगों का, वो है कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। और लर्निंग एंड ग्रोइंग के लिए मेरे हिसाब से आप लोगों को सीखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर रहना चाहते हैं, लंबे टाइम तक रहना चाहते हैं, इंजॉय करते हुए रहना चाहते हैं, रेलेवेंट रहना चाहते हैं, तो आपको नए नए टूल्स और नई नई चीज़ें सीखते रहना पड़ेंगी। जो भी आज हम लोग कोडिंग में सीख रहे हैं, कर रहे हैं, हो सकता है कि वो 10-15 साल बाद रहें भी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोडिंग नहीं रहेगी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं हो सकता है उन सब को रिप्लेस कर दिया जाए नए नए वर्जन से। तो आपको सीखते रहना है, ग्रो करते रहना है, और उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लर्निंग को टाइम दें। एक दिन आप वीक में बना सकते हो लर्निंग डे, जिसमें आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ सीखोगे, या फिर लर्निंग आवर्स रख सकते हो आप अपने डे में, वट एवर वर्क्स फॉर यू। आप सीखें ज़रूर, कुल मिलाकर मेरे कहने का ये मतलब है। और उसके लिए आपको चाहिए होगा इन्जॉयमेंट। अगर आप इन्जॉय नहीं करते हैं आप जो कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं काम करेगी, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये आपको 2 दिन नहीं करनी है, आपको 3 दिन नहीं करनी है, 4 महीने नहीं करनी है, ज़िंदगी भर तक करनी है। तो आप इसको इन्जॉय ही नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर कैसे कर पाएंगे, ये बात आप खुद ही सोच सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि मैं क्या प्रेफर करता हूँ और वो चीज़ मैं आपको क्यों नहीं रेकमेंड करता हूँ। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल्स खोल लेता हूँ जहाँ भी अवेलेबल हो। लेटेस्ट से मैं कोई एक नई लाइब्रेरी यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं अगर उसके एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं तो उनको खोल लेता हूँ, या फिर जो भी कोड सैम्पल नेट पर अवेलेबल है मैं उसको खोल के रन करके एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता हूँ। इससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। और ऑब्वियसली मैं ये काम तब करता हूँ जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, और मैं इसको एज अ फन एक्टिविटी करता हूँ। मैं बिल्कुल भी बर्डन लेके नहीं करता हूँ, लेकिन सीखने के लिए इस चीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट, ठीक है, मुझे रिएक्ट अगर पहली बार मैंने देखी है रिएक्ट, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 3-4 वेबसाइट्स उठा लूँगा गिटहब से, या फिर कोई भी रिसोर्स से, या छोटे छोटे कोड स्निपेट्स उठा लूँगा और उनको खुद अपने कंप्यूटर में चला कर देखूंगा, और उस प्रोसेस को इन्जॉय करूँगा कि यार ये रिएक्ट करता क्या है, ये वेबसाइट मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनाई, ये चीज़ रिएक्ट में लिखी हुई है, ये चीज़ क्या करती है। मैं कोड को खोलूँगा, मैं कोड को 10 बार खोलूँगा, मैं बेल्स एंड ब्रिजल्स को ट्वीक करूँगा, मैं अलग अलग जो भी कलर्स हैं उनको चेंज करके देखूँगा वेबसाइट कैसी दिख रही है, और काफ़ी टाइम लगाऊंगा इस प्रोसेस में। मैं इन्जॉय भी करूँगा और मैं सीखूँगा, तो गारंटीड ही। तो मैं ये चीज़ पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप लोग को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करता हूँ तो आपको भी करनी चाहिए, ये बस मैं करता हूँ एज अ फन एक्टिविटी। बट आप लोग को अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, खासकर वो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, जैसे कि आप लोग हो सकता है एग्जाम देने वाले हो कुछ टाइम के बाद, या फिर आप लोग जॉब हंट कर रहे हो, आपकी जॉब आपका इंतजार कर रही हो, कुछ ही दिन बाद जॉब इंटरव्यू आपका इंतजार कर रहा है, तो ये चीज़ मत करना। आप एक स्टैंडर्ड तरीके से, एक सिरे से चीज़ों को लेते हुए सीखना। आई होप कि आप लोग के मैंने क्वेश्चंस को
आंसर कर दिया। सो आई होप कि आपको मैंने एक अच्छा आइडिया दे दिया है कि आपको कौन सी रिसोर्स यूज़ करनी है और अपना पर्सपेक्टिव दे दिया। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते थे मुझे और मुझे ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आंसर तो करना ही था। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।